नीतीश को नींद नहीं आती, इस तरह के विपक्ष के लोग कह रहे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं। जो भी मेरे मुख्यमंत्री को रत्ती भर भी जानता है, वो जानता है कि वो किस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को, विपक्ष के लोग कह रहे हैं अब 25 में रिटायरमेंट। उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। ऐसे में हम आपको बता दें तो चिराग पासवान इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए पटना आते हैं। पटना आते ही कई सवालों के जवाब देते हैं जो अभी वर्तमान में राजनीति पर सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें तो हमने चिराग पासवान जी से बातें करने की कोशिश की, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उन्हें सुनिए। आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, किस तरीके से याद कर रहे हैं, लेजेंडरी लीडर रहे इंडियन पॉलिटिक्स में? देखिए, मेरे तो पिता हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कमी हर दिन हर लम्हा महसूस होती है और ये उन दिनों में से है जब वो यादें और ज़्यादा दिमाग में आपके कौंधती हैं। आज 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। तो ये दिन बहुत सी यादों को, बचपन में बिताए हुए उनके साथ पलों को, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो जहाँ कहीं भी होंगे इस बात को देखकर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। मुझे लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मैं उनके सपनों को पूरा करने की उस राह पर निकल चुका हूँ। ये बात ज़रूर उनको संतुष्टि देती होगी। पार्टी को जिस मजबूत स्तर पर वो देखना चाहते थे, आज पार्टी के सांसदों की बात हो, अलग राज्यों में हमारे विधायकों की बात हो, संगठन देश भर में जिस तरीके से पार्टी का मजबूत हुआ है, ये तमाम वो विषय थे जिनको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया। आज जब वो हम लोगों के बीच नहीं हैं, उनकी याद, उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, पापा के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। नीतीश को नींद नहीं आ रही है, इस तरह की बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। काफी अहम बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां, जिसमें स्वाभाविक है कि आगामी बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, बिहारी हूं, बिहार राज्य हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कई और राज्यों में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उस सकारात्मक चर्चा के परिणाम भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। नीतीश को नींद नहीं आती, इस तरह के विपक्ष के लोग कह रहे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्या मिलेगा इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करके? मैं पूछना चाहता हूं ना विपक्ष के लोगों से, भाई उनके भी परिवार में सदस्य हैं, संभवतः किसी न किसी को उम्र के किसी न किसी दौर पे कोई ना कोई परेशानी होती होगी। क्या इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों पे टीका टिप्पणी करेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। मैंने हमेशा कहा है कि नीतियों पर घेरिए ना, घेरिए मेरी सरकार को, बिहार में हो, केंद्र में हो, नीतियों पर सवाल उठाइए, हम लोग की कार्यशैली पर सवाल उठाइए। पर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कर किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके से भ्रम फैलाना, किसी की उम्र को लेकर, किसी के बर्ताव को लेकर, हाव भाव को लेकर, इन बातों से बिहार या बिहारियों का क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है?
ये दर्शाता है कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दाहीन है। उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके ओछी नीची राजनीति का वो परिचय दे रहे हैं। भारत रत्न की बात चल रही है। भारत रत्न आप चाहते हैं नीतीश जी और रामविलास पासवान जी को मिले, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा है भारत के राजनीति में दोनों नेताओं का। देखिए, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। कुछ मांग कर लिया तो क्या लिया। मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जो रिश्ता मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से रहा है, मुझे, मेरी पार्टी को, मेरे दल को, मेरे कार्यकर्ताओं को उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज से लगभग 3 साल पहले जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को उनके निधन के बाद जब भारत पद्म भूषण से जब उनको सम्मानित किया गया था, उस वक्त भी हम में से किसी ने उसकी मांग नहीं की थी। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार और वो रिश्ता जो मेरे नेता का मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ था, मेरे पिता का मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ था, उसकी पुनः एक झलक देखने को मिली जब उन्होंने स्वतः उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया। मेरा विश्वास है कि मेरे नेता मेरे पिता को भारत रत्न से सम्मानित मौजूदा केंद्र की एनडीए सरकार में ही किया जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर ही उनको भी ये सम्मान दिया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बंगले की पॉलिटिक्स होती है। आपने बंगला खाली किया था, कोई सामान नहीं ले गए थे, लेकिन तेजस्वी ने जो बंगला खाली किया, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सारे सामान ले गए। कोई मतलब नहीं होता। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनको अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं और उनको कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मेरे मुख्यमंत्री को रत्ती भर भी जानता है, वो जानता है कि वो किस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। मैंने बार बार कहा है कि उनकी नीतियों से, उनकी सोच से, उनकी रणनीतियों से आप सहमति असहमति दर्ज करा सकते हैं, पर कोई मेरे मुख्यमंत्री को कंट्रोल करे, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जो भी दर्शकों से देख रहा होगा वो इस बात से कभी सहमत होगा। पुनः मैं दोहराता हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिप्पणी, यही बाकी रह गया है विपक्ष के हाथों में। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को, विपक्ष के लोग कह रहे हैं अब 25 में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जो लोग ये सपना देख रहे हैं उन लोगों को शायद इस बात की जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में आगामी 2025 का चुनाव एनडीए का गठबंधन लड़ने जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आज का दिन उनके लिए काफी अहम है। ये आप भी समझ सकते हैं कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है और ऐसे में जो चिराग पासवान हैं वो खगड़िया के लिए रवाना हो गए हैं। उनके सभी जितने भी परिवारगण थे सभी उनके साथ खगड़िया के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर जाकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे में मैं आपको बता दें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार विपक्ष टिप्पणी कर रही है कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें तो कुछ दिन पहले अमित शाह जी से चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब देते नजर आए हैं चिराग पासवान। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।